हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर आमिर बेनीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इससे पहले हम यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड 2 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने 6 यूजेस पार्ट 1 में, 6 यूजेस पार्ट 2 में किए थे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 मोर यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को जरूर देखिए ताकि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बेहद इंपॉर्टेंट टेंस है। जब तक टेंस को हम केवल स्ट्रक्चर तक लिमिट रखते हैं तो तब तक बात बनने वाली नहीं है। तो उस स्ट्रक्चर का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, जब तक आपको इस बात का पता नहीं चलता तब तक आपकी वो टेंस कामयाब नहीं होती, आप उस टेंस में परफेक्ट नहीं होते। तो इसलिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ज़्यादा से ज़्यादा यूजेस करवाने की कोशिश की है। तो आज हम 5 यूज और लेके आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो आज के पार्ट का जो फर्स्ट यूज है वो है इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन में, यानी जितनी भी इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन दी जाती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज वहाँ पे होता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे, ओपन योर बुक। जैसे कोई टीचर कहता है बच्चों को ओपन योर बुक एट पेज 20, कि अपनी पुस्तक को 20 पेज पे खोलिए। ये एक इंस्ट्रक्शन है। तो इस तरह से नेक्स्ट, जैसे आपसे कोई रास्ता पूछता है, कहीं जाना है, तो आप कहते हैं कि इस तरह से आप सीधे जाइए, गो स्ट्रेट, एंड देन टर्न टू द राइट या टर्न टू द लेफ्ट, एंड देन वॉक 20 yards टू रीच द बस स्टैंड। तो यहां देखिए ये डायरेक्शन है। कोई आपसे बस स्टैंड का एड्रेस पूछ रहा है, बस स्टैंड कहाँ है, तो आप कहेंगे सीधे जाइए, फिर राइट को टर्न कीजिए, और फिर आपने 20 गज तक पैदल चलना है तो आप बस स्टैंड पहुंच जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे गो फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद यहाँ टर्न फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद देखिए यहाँ फर्स्ट फॉर्म वर्ब की। तो इस तरह से यहाँ देखिए ओपन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी ये सभी की सभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम यूज करते हैं। तो नेक्स्ट यूज है किसी बात का सजीव चित्रण करने के लिए, यानी सजीव चित्रण करने में। और ये बात है ना जो ये पास्ट की होती है, पास्ट इवेंट्स, यानी कोई भूतकाल की बात है, एज ए रूल तो पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यदि हम उसको सजीव बनाना चाहते हैं तो इस टेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं कहूँ देयर इज ए किंग, कि एक राजा होता है। देयर इज ए किंग, यहाँ प्रेजेंट का इस्तेमाल किया है कि एक राजा होता है। तो क्या करता है फिर वो, ही लिव्स, वो रहता है, इन ए पैलेस, वो महल में रहता है। तो देखिए यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और क्या करता है वो, ही
अटैक्स, वो हमला करता है किसके ऊपर है, ही अटैक्स ऑन द किंगडम, ऑन द किंगडम्स ऑफ अदर किंग। तो वो अटैक्स हमले करता है, दूसरे राजाओं की राजधानी पे हमले करता है। और क्या करता है, ही विंस, वो जीत लेता है, मैनी बैटल्स, बहुत सारी लड़ाइयों को जीत लेता है और इस तरह से आराम की जिंदगी जीता है। तो कहने का मतलब क्या है, एक राजा की स्टोरी है तो भूतकाल की, लेकिन हम उसका सजीव वर्णन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो अभी वर्तमान में हमारे सामने रह रहा हो। तो क्लियर। तो उसके बाद थर्ड यूज, तो थर्ड यूज क्या है, प्रोवर्ब में, प्रोवर्ब्स में इस टेंस का इस्तेमाल होता है। यानी जितने भी हमारी प्रोवर्ब्स हैं, लोकोक्तियां हैं, और वो कैसे हैं, एग्जाम्पल जैसे देखेंगे हम, मेक हे वाइल द सन, वाइल द सन साइंस, यानी इसका मतलब है मेक हे वाइल द सन साइंस, बहती गंगा में हाथ धो लीजिए। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर्म के साथ है एस लगा हुआ है। और देखिए मनी मेक्स द मेयर गो। तो यहाँ देखिए मनी मेक्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी मनी मेक्स द मेयर गो, यानी पैसा है जो वो क्या है, मेयर घोड़ी को चला देता है, या दाम बनाए कम, दाम बनाए कम, या पैसा घोड़ी को भी चला देता है। मेक हे वाइल द सनशाइन, इसका मतलब है बहती गंगा में हाथ धो लो, या जब सूर्य चमकता है तो मेक हे घास सुखा लीजिए। और देखिए इसमें द ट्रूथ, यानी सच्चाई, विंस इन द लॉन्ग रेस, यानी लंबी रेस में या आखिर तक सच्चाई जीत जाती है। तो ये विन के साथ में एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और देखिए हैंडसम, हैंडसम इज दैट, हैंडसम वो है, सुंदर वह है, दैट हैंडसम डज, हैंडसम डज, यानी यहां देखिए प्रेजेंट है, यहां देखिए प्रेजेंट है, यानी सुंदर वही है जो सुंदर करता है, या जो सुंदर काम करे वही सुंदर होता है। तो इन सभी के सभी सेंटेंस में प्रोवर्ब इस्तेमाल हुई हैं और सभी में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आई है। उसके बाद फोर्थ यूज, फोर्थ यूज, तो इसका यूज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करते हैं, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी, तो इनके अंदर जितने भी फैक्ट हैं, जितनी भी बातें हैं, वो सारी की सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए, जैसे मैं कहूं एसिड एंड बेस कि अम्ल और अक्षारक रिएक्ट विद ईच अदर, ये साइंस का फैक्ट है कि अम्ल और अक्षारक रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ।
साइंस का कोई भी फैक्ट बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। उसके बाद देखिए और देखिए मेटल, मेटल हैं जो मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्रिया करती है एंड और मेक्स बना लेती है एंड मेक्स ऑक्साइड, मेक्स ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड बना लेती है, मेटल ऑक्साइड। तो मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन की धातु है जो वो रिएक्ट्स, देखिए फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा लगा, क्रिया करती है ऑक्सीजन से एंड मेक्स, यहां देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और बना लेती है मेटल ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड बना लेती है। तो इस तरह से हमने देखा कि साइंस और टेक्नोलॉजी के विषयों में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी रियलिटी पे आधारित होते हैं, सच्चाई पे आधारित होते हैं, और सच्चाई में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो देन लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो फिफ्थ यूज है पोइट्री में, यानी पोइट्री का मतलब है कविता, यानी जितनी भी कविताएं लिखी गई हैं, तो इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारी कविताएं हैं, तो पोइट्री में मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिखूंगा पोइट्री के। शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर के महान ड्रामेटिस्ट पोइट सेज इन हिज फेमस पोइम, यानी अपनी प्रसिद्ध पोइम में क्या कहते हैं, अब यहां देखिए पोइम की लाइन, लव इज नॉट टाइम्स फूल, ऐसे कहते हैं। यानी देखिए यहां प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया है, लव इज नॉट टाइम्स फूल, कि प्रेम है जो वो समय का खिलौना नहीं है। और देखिए इट यानी लव डज नॉट चेंज, कभी नहीं बदलता, अकॉर्डिंग टू द टाइम, कि ये टाइम के अनुसार कभी नहीं बदलता। तो यहाँ पे देखिए डज नॉट चेंज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है। तो और एग्जाम्पल देखिए कीट्स की पोइम से, कीट्स सेज, क्या कहते हैं कीट्स, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी डज नॉट एंड इन नथिंगनेस, यानी सुंदरता की वस्तु कभी भी डज नॉट एंड, कभी समाप्त नहीं होती है, इन नथिंगनेस, बेकार में नष्ट नहीं होती है, बल्कि ये क्या करती है, इट प्रोवाइड्स या इट गिव्स, ये देती है, ए ग्रेट सोर्स ऑफ जॉय, यानी सुंदरता की चीज है जो कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि ये प्रोवाइड्स करती है, प्रदान करती है, या गिव्स देती है, ग्रेट सोर्स ऑफ जॉय, खुशी का एक बड़ा खजाना, बड़ा स्रोत प्रदान करती है। तो यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है। यानी पोइट्री को आप चाहे कितनी ही उठा लीजिए तो आप देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मोस्टली यूज होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही
हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के यूजेस हमने 15 यूजेस पढ़े हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस। तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो इट इज़ एनफ फॉर टुडे। आई होप यू विल हैव एंजॉयड दिस वीडियो। सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।